बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारतीय क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान से अ, इतना बुरा हारी कि मैं क्या ही आपको बताऊँ, आपने खुद देखा है। उसके बाद मुकाबला होता है जी भारत का न्यूजीलैंड से, जो टीम 100 रन नहीं सही से बना पा रही थी, जिसको बड़ी मुश्किल हो रही थी, वो टीम आज अफगानिस्तान से जीत जाती है। और जीत कैसे जाती है मैं आपको वो भी बताती हूँ। आपने मैच शुरू से लेके अगर अभी एंड तक देखा हो, कुछ वक्त पहले ही मैच खत्म हुआ है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को प्लेट में रख के ना उनकी अपनी हार और उनकी जीत उनको दी जा रही है। अफगानिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान चूंकि पहले आईपीएल का हिस्सा भी रह चुके हैं और अब ये मामला तय पा चुके थे, यानी कि ये मैच फिक्स था और इतना कमाल तरीके से फिक्स था कि खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा था कि ये मैच फिक्स है। इसमें उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की, इंडिया को कोई एफर्ट तो करनी नहीं पड़ी खास। अलबत्ता हाँ, जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं और या उनकी कहने क्रिकेट टीम के मेंबर्स हैं, बॉलर्स और जो बैटिंग करते हैं, उन्होंने बड़े अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और मेहनत की है इंडिया को जिताने में, इंडिया को आगे ले जाने के लिए, उनके रन रेट को बढ़ाने के लिए। जो टीम, ने दोबारा कोट कर दूं कि जो टीम 100 रन नहीं कंप्लीट कर पा रही थी, इतनी कोई वो डाउन जा रहा था, पूरा उनका कॉन्फिडेंस लेवल, द वे दे वर परफॉर्मिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस, अजीब अजीब उनके इस बार की बॉडी लैंग्वेजेस थी, वो एकदम 200 प्लस रन्स बना के जीत जाते हैं जी अफगानिस्तान से। शोएब अख्तर की बात कर लें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर्स की बात कर लें, जितने भी तजज़ियाकार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की बात कर लें जो साबिक हों, किसी की भी बात कर लें, सबको ये लग रहा था कि आज अफगानिस्तान जीतेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें पता है ये टीम एक ऐसी टीम है, अगर मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स दूं तो ये पूरी तहकीक करके आती है, ये फील्डिंग करके आती है कि किसकी कौन सी टीम के साथ, जिसके साथ हमारा मुकाबला होने जा रहा है, इसके कौन से खिलाड़ी का क्या वे ऑफ प्ले है और क्या थॉट होगा इसका, यानी कि पूरी तहकीक रिसर्च होती है। लेकिन आज अफगानिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, इस हवाले से मैं आपको शेयर करती चलूँ कि याद है आपको कि पाकिस्तान के जब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जब मैच हो रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान हारते हारते जीता, यानी कि इन्होंने इतनी टाइट फील्डिंग की हुई थी कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपनी डूबती नैया पार की। वहां पे जो अब इनके खिलाड़ियों की कुछ बात कर लेते हैं। राशिद खान वो इनका खिलाड़ी है जिसकी बॉलिंग की तो क्या ही बात है, ठीक है, और इनकी फील्डिंग बहुत बहुत अच्छी होती है। तो राशिद खान ने अपनी टिकट बुक की है बेसिकली आईपीएल के लिए, और उसने क्या ही बॉलिंग कराई है भाई, उसने ओवर कराया तो उसने क्या ही बॉलिंग कराई है उनको कि छक्के पे छक्का लग रहा है। मतलब बाकी तो बात की बात है, छक्के लग रहे हैं और जो टीम है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है सिमत के, इस सिमत जा रहा है कि भारत ने आज जीतना है और अफगानिस्तान ने आज उनको जीत देनी है। इसके साथ ही साथ अब राशिद खान ने ये भी कर लिया कि जब बिडिंग होगी तो इसको ज़्यादा, मतलब कह लें कि आप पैसे मिलेंगे या इसका रैंक बढ़ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले तो इनकी तो रॉन्ग फील्ड ऑफ सिलेक्शन थी, और ये रॉन्ग फील्ड ऑफ सिलेक्शन गलती से तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लान तरीके से हारने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अगर ये अफगानिस्तान जीतने के लिए इतनी कभी ज़िंदगी में मेहनत कर लेना तो इनको कोई हरा नहीं सकता। खैर आगे सुने रही, शहजाद साहब जो विकेट कीपर हैं, जो पाकिस्तान के साथ जब मैच हो तो पीछे से अपने बॉलर्स को समझा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे होते हैं, वो आज किसी और ही बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दी और उनसे भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसका जो एंड है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अलबत्ता इसके बाद बात कर लेते हैं जनाब इनके मुजीबुर रहमान की। अच्छा, वो खिलाड़ी जो सबसे बेहतरीन काम करने वाला है, बहुत ही अच्छा खेलने वाला है, इन्होंने नबी को तो जैसे कि ओवर ही नहीं दिया ना, उसको भी नहीं खिलाया। फिर उसके बाद ये जो मुजीबुर रहमान है, कह दिया जी कि इसको इंजरी हुई है। भाई इतनी लंबी इंजरी कि तुम लोगों ने उसको खिलाया ही नहीं,
भारत के साथ तुम लोग का मैच है, अगर ये फिक्स्ड नहीं था तो भारत का जीतना बड़ा मुश्किल था। और अगर ये अपनी फील्डिंग टाइट रखते हैं, अपने खिलाड़ियों को जैसे यूटिलाइज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वैसे ही यूटिलाइज करते हैं इंडिया के खिलाफ, तो इस तरह से इंडिया ना तो रन्स बना सकता था, ना रन रेट उनका बेहतर हो सकता था, और वो बहुत आसानी से इस तमाम कार्य सरकार से ना बाहर निकल सकता था। लेकिन नहीं जी, अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, और ना सिर्फ तालिबान को अब इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया, बल्कि पाकिस्तान को भी नाराज़ किया है, और बस इंडिया के आगे इन्होंने नंबर टांग लिए हैं। अब ये आईपीएल भी जाएंगे, सब कुछ होगा, जो जो सिनेरियो इनसे, जो जो इनके वादे शादे हुए हैं, जो मुका हुआ है इनके बीच में, वो होगा, क्योंकि मामला तय हो चुके थे, मैच फिक्स्ड, और बड़े ही आला तरीके से फिक्स्ड किया गया है। इसके बाद ही मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अफ़गानिस्तान मतलब एक कैच आता है, पांड्या का कैच आता है, और वो जब कैच छुटता है तो जो मतलब फील्डिंग में अफगानिस्तान की बॉल वो कैच करने वाले थे, वो आप समझ गए होंगे क्रिकेट वो कौन, क्रिकेट उन अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके कौन से मेंबर थे, वो बिल्कुल बॉल के नीचे आके बॉल ही छोड़ देते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि हम जो कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। और वो कहते हैं ना कि समटाइम्स जो लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग आदी होते हैं, कुछ लोगों का पकड़ा जाता है, कुछ का नहीं पकड़ा जाता है। इसी तरह इनकी भी मैच फिक्सिंग ऐसी थी कि जिस तरह ये रिएक्ट कर रहे थे, जिस तरह ये खुद बॉल छोड़ के या बॉल ना कैच करके हंस रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि मैच फिक्स है। वो ये लोग पहले ख़त्म कर देते तो पता तो चल ही जाना था। इतनी लंबी इन्होंने राम कथा चलाई, और एंड में सबको पता है कि ये मैच फिक्स हो गया, बड़े अच्छे तरीके से बात हो चुकी हुई है। और अगर इंडिया इंडिया का यहाँ रन रेट बढ़ाना बहुत ज़रूरी भी था, इन्होंने एक बड़ा कर्म किया है जी, इंडिया के पे बड़ा एहसान किया, बड़ा अच्छा किया, और इंडिया भी आगे जाके इन पे एहसान कर देगा। और उसके साथ ही साथ ये कि जो अगर हम बात करें बुकियों की, यानी कि जिस जो एक क्रिकेट की बात की जाए तो जुआ भी लगता है, सब कुछ होता है, उनके लिए भी इंडिया का इस रन रेट को बढ़ाना और इंडिया का इस तमाम तर मैच में होना या इस सीरीज़ में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया इसके बाद आईपीएल से फारिग हो जाता, और इस टीम की जो एक आप कह लें कि एक छाप है वो ख़राब हो जाती, बिल्कुल तबाह हो जाती। और इस सब से बचने के लिए उन्होंने उनके साथ मुआहदा करके उनके साथ ये मामला तय कर लिए थे, और मामला तय करने के बाद आज इंडिया जो है जनाब बड़ी ही आसानी से जीत गया, और अफ़गानिस्तान बड़ी ही मुश्किल से हारा है। और मैं अफ़गानिस्तान को इस हवाले से ये पैगाम भी देना चाहती हूँ, और मैं तालिबान को भी हम यही चाहेंगे कि तालिबान इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें, और किसी एक के भी मुंह से असलियत निकल गई तो बस फिर, क्योंकि दुश्मन तो ये उनको बना ही चुके हैं। इस तरह जीता जी इंडिया मैच। वैसे उसके हालात आजकल कोई नहीं जा रहे थे जीतने के, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अलबत्ता आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आप क्या इस हवाले से आपने इस मैच को अगर देखा है, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह ने के बाद।